हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। बिकॉज बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलने वाली है। जैसे अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे एडवांस मैथ के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला की। तो अगर आप बेल आइकन आपने प्रेस किया है और आप सब्सक्राइब किए हो चैनल को, तो आपके नोटिफिकेशन जाएगी और आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लाइव क्लासेस आई यहाँ आपको मिलती हैं। तो अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल, जहाँ आप ये इस वीडियो को देख रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अभी कर लो, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। क्या क्या वो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सर्कल, सर्कल इसको कहते हैं, वृत्त हिंदी में कहते हैं। कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हम लोग बता देते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि एरिया क्या होता है, सबको पता है कि आपका सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका आप सभी लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और 2 पाई आर। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे सर्कल में अगर बनाता हूँ यहाँ पे, तो आपको मिलता है ये सेंटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका ये सेंटर है। ये जो होता है ये होता है सेक्टर, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, पूरी पूरी की पूरी सेक्टर होता है, ठीक है। और नीचे जो ये लाइन है, मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, यहाँ थीटा एंगल बनेगा 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, मे कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ आर्क की, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वो क्या होती है स्टूडेंट। तो वो आप जान लीजिए कि लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो होती है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्या होती है, सरकमफेरेंस, ये होती है आपकी आर्क की लेंथ। इसको आर्क ऑफ सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, आर्क ऑफ सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर का आर्क है ये, और इसकी लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब पूछा जाता है आपसे अब यहाँ से पूछा जाता है एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क पूछा जाता है। स्टूडेंट, ये जो होता है एरिया ऑफ आर्क, ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एरिया, ठीक है। सर्कल का एरिया में थीटा अपॉन 360 कर दोगे तो ये, अब ये थीटा क्या है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उसको कहते हैं थीटा, थीटा डिग्री, ठीक है भाई। तो चलो, ये हमने नॉर्मल बातें कुछ जानी। अब हम इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि क्या हम इस पर्टिकुलर डे में सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या मैं बताने वाला हूँ वो जानो। बहुत जगह आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे क्वेश्चन ये दिया जाता है कि 3 कॉइन को एक पास पास रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल इनके सरकमफ्रेंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ऐसे रखा गया 3 कॉइन को, ये तीनों के रेडियस सेम है। यहाँ पे मैंने जो बनाया उसमें रेडियस अलग अलग है, लेकिन एज्यूम करना है कि रेडियस सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहेगा, अब ये आपसे क्या कहेगा कि तीनों जो कॉइन रखे गए हैं, इन तीनों कॉइन्स के बीच में जो ये बच रहा है, ये स्पेस जो बच रही है, मैं रेड पेन से जो बना रहा हूँ, यहाँ देखो, इसको सेट सेट कर दिया मैंने। तो आपसे पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर पोर्शन का अगर बताना है, तो रेडियस देखो यहाँ पे सबके सेम होती है ना। यहाँ पे ये एक अंदर जब भी ट्रायंगल बनता है, रेडियस अगर सेम है, तो ये जो ट्रायंगल बनता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है अंदर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपसे पूछे कभी भी, तो आपका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, √3 माइनस पाई अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। इनके रेडियस जो भी हैं उनका स्क्वायर कर दोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। अगर आपसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा गया है, देखो अगर मैं बताऊं, कहूं कि सर आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब ये सेक्टर जो है ये वाला,
जहाँ मैं ब्लू पेन चला रहा हूँ वो देखो, एक तो ये सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप लिखोगे स्टूडेंट 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब प्रत्येक सेक्टर का एरिया आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा इनका सम अगर आपसे पूछ दे, याद रखना, अगर सम पूछ दे, ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ थ्री सेक्टर, सम ऑफ एरियाज ऑफ थ्री सेक्टर, ठीक है, तो उस टाइम आपका क्या होगा? तो स्टूडेंट अगर आपसे तीन सेक्टर्स का एरिया पूछ रहा है, देखो पहला सेक्टर तो आपका ये है, दूसरा ये है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तो तीन सेक्टर का अगर आपसे सम पूछा गया तो फिर सीधी बात ये देखो 1/6 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/6 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/6 पाई आर स्क्वायर। फाइनली जब इसको आप प्लस करोगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भूल गया, जब इसको आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सारे सेक्टर का अगर आपसे सम पूछा गया है तीनों सेक्टर का तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं ईच सेक्टर की जो एरिया है वो 1/6 पाई आर स्क्वायर है। और शेडेड रीजन का अगर एरिया आपसे पूछा जाए जिनमें तीन क्वाइन को एक साथ रखा गया है, ठीक है, सेम रेडियस के तीन क्वाइन, यहाँ पे लिख दो सेम रेडियस, ठीक है। सेम रेडियस के अगर तीन क्वाइन को रखा गया है तो फिर आपका एरिया जो होगा वो शेडेड रीजन का वो होगा √3 - 1 पाई/2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैंने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर रेडियस के, ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेडियस के थ्री क्वाइंस को जो है वो एक साथ रखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब हम तीनों क्वाइन को रखेंगे बीच का जो रीजन बच जा रहा है, एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन इसको कह लो, मैं अगर शेड नहीं कर रहा हूँ सेट तो इसको रिमेनिंग रीजन कह लो, रिमेनिंग रीजन, रिमेनिंग पोर्शन ही बोल रहे इसको, छोड़ो, ठीक है, ठीक है ना, रिमेनिंग पोर्शन। उस कंडीशन में आपका क्या होगा? अभी आपने देखा जब शेडेड की बात की जाए या फिर रिमेनिंग की बात की जाए तो उसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है √3 माइनस पाई/2 और ये होता है आर स्क्वायर। देख लो इधर मैंने लिखा है ना, √3 माइनस पाई/2 आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है। तो आपने देखा कि सर √3 माइनस पाई की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है? 22/7, ठीक है, और आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आपके लिए और आसान मैं कर दूं, √3 माइनस पाई/2 की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट नंबर में लिख लो, 0.162 होती है, 0.162 होती है, 0.162, ठीक है। ये आपके लिए और मैंने आसान कर दिया, चलो भाई, ताकि आपको और परेशानी का जो है ना करना पड़े सामना आपको, 0.162। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.162 इंटू 1, यानी कि 0.162, और ये सेंटीमीटर है तो एरिया इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। और ये किसका एरिया है? शेडेड रीजन, या फिर देखिए यहाँ पे देखिए शेडेड रीजन, ये बीच वाला जो एरिया रेड कलर का दिख रहा है इसका एरिया हमने निकाला। अगर 1 सेंटीमीटर के क्वाइन सारे हों, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो, एंड ये भी आपका 1 सेंटीमीटर का हो, ठीक है ना भाई? समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने क्या रखा था? तीन क्वाइन रखे थे। अगर हमने रख दिए चार क्वाइन, ठीक है, 4 कॉइन कैन बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है। हमने क्या किया? 4 कॉइन्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो सेम रेडियस, 4 कॉइन्स सेम रेडियस कैन बी, सॉरी,
be placed on a table so, देखो अगर 4 कॉइन मैं रखता हूं टेबल पे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया एंड फोर्थ आपका ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया है, इसको मैं अभी इरेज करता हूँ। देखिए अब ये 4 कॉइन हो गए है ना। अब इनसे कहा गया है कि ये रेडियस सेम है भाई, भले बना कुछ भी हो, लेकिन इनका रेडियस यहाँ पे सेम दिया गया है, ये बात ध्यान रखना आप। देखो अब ये बीच का जो एरिया है, बीच का जो बच गया है, रिमेनिंग पार्ट है ना, जो टच नहीं होगा, जाहिर सी बात है अगर 4 कॉइन रखोगे तो आप टच नहीं होगा। तो ये जो बच गया है एरिया, अगर मुझे इसका एरिया नहीं, चूंकि अब अगर यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैंने 4 रख दिया तो स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि रेडियस सबके क्या है, सेम है। 3 रखे थे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 रख गए तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि सबके रेडियस क्या है, सेम है। आर ये भी है, आर ये भी है, आर ये भी है, आर ये भी है। अब अगर ये कहा गया तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, आपसे ये अगर पूछ दिया गया तो फिर आप क्या बताओगे? तो सर यहाँ पे आपका शेडेड पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। और मैं आपको बता देता हूँ कि 4 माइनस पाई की जो वैल्यू होगी, जब 22/7 यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.86, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो आपका मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 0.86 4 माइनस पाई का, सॉरी 0.86 पाई आर स्क्वायर, मैंने गलत कर दिया। इसका फॉर्मूला लिख लो आप, ये होने वाला है आपका फॉर्मूला 0.86 इंटू आर स्क्वायर। जो सैडेड रीजन का एरिया होगा वो ये होगा जब 4 कॉइन हम साथ में रखेंगे। अच्छा, अगर मैंने पूछ दिया कि यहाँ पे आप बताओ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर यहाँ पे बताओ क्या होगा। यहाँ पे 4 सेक्टर बन रहे हैं, पीछे वाले में कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4। देखो एक तो आपका ये बन रहा है, ये वाला सेक्टर क्या होता है मैंने वही बताया ना आपको। ये देखो ये ऐसा है, यहाँ से ये लाइन जो है ना, ये आपकी पूरी की पूरी सेक्टर बन गई आपकी, ठीक है, पूरी सेक्टर हो गई। तो अगर 4 सेक्टर है इसमें, तो 4 सेक्टर के हम अगर प्रत्येक का हर का बताएं तो स्टूडेंट आपका ईच सेक्टर का जो एरिया होगा 1/4 इंटू पाई और ये होगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर 1 सेंटीमीटर के 4 कॉइन हम रखते हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस के 4 कॉइन्स को एक टेबल पे क्या रखते हैं, एक साथ रखते हैं, ठीक है, एक साथ टच कर रहे हो, इनका जो सरकमफ्रेंस क्या हो, सरकमफ्रेंस जो है वो क्या हो कर रहा हो, टच कर रहा हो, टचेस ईच अदर, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा सेडेड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, आपसे क्या पूछा जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। उस कंडीशन में आप क्या बताओगे, तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि सर अभी हमने पढ़ा कि जो एरिया होता है वो क्या होता है 0.86 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना, 0.86 इंटू आर स्क्वायर। तो 0.86 इंटू आर का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस जो हो जाएगा 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ईच सेक्टर की बात करूं, ईच सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया 22/7 इंटू 1/4 इंटू क्या हो गया 1, है ना। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, 11 आ गया, आपका 2 आ गया, यानी 11/14। ये आप डिवाइड करके देख लो, जितना आएगा आपका आंसर वही होगा, वही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ईच सेक्टर एरिया क्या
एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक बेसिकली आज का फॉर्मूला था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं फिर से आपका रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर 3 कॉइन को हम एक साथ रखते हैं तो बीच की जो जगह बचती है उसको शेड कर दिया अगर मैंने, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछा जाता है। तो डायरेक्ट याद रखो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होता है, वो होता है √3 पाई अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं सेक्टर की बात करूं, जब 3 कॉइन रखते हैं तो उस टाइम सेक्टर की मैं बात करूं तो 1/6 पाई आर स्क्वायर होता है, और सेक्टर का सम हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे कि 4 कॉइन एक साथ रख दिए गए, उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया क्या होता है, उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्ट का एरिया जो होता है वो होता है 4 - पाई आर स्क्वायर, और 4 - पाई की वैल्यू 0.86 होती है, तो 0.86 आर स्क्वायर भी इसका एक दूसरा फॉर्मूला है। और यहाँ पे ईच सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आज का ये कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही एडवांस के और कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तब उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। बाय बाय।